अक्सर हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है ना कि ऐसा टॉपर्स क्या खाते हैं जो टॉप करते हैं। तो आज हमारे साथ एक टॉपर मौजूद है जो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या खाया जिससे उनकी जो रैंक है लुधियाना में फर्स्ट रैंक रही। मैं बात कर रही हूँ जेईई एडवांस की। जी, ये वो एग्ज़ाम है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम कहलाता है +2 लेवल के लिए। तो मिलवाती हूँ सबसे कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुल। थैंक। जितना एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट उसके नियर ही आया और अच्छा। ओके, तो और हम आगे बात करते हैं तो हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। पहले ये बता दीजिए क्या खाया था आपने? ये सब देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस बस मिनिमाइज करनी होती हैं और सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंट और कंसेप्ट कोई छोड़ना नहीं है, सब कुछ क्लियर रखना है। मतलब जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम आपकी बात करते तो आपने ये प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने टेंथ के लास्ट से शुरू कर दी थी। ओके, और कोई इंस्टीट्यूट वगैरह? मैंने फिज़िक्स और मैथ्स आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ी है और केमिस्ट्री मैंने विकास सर से पढ़ी है, मॉडल टाउन। ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की जब आप स्टडी कर रहे थे? जैसे अभी आपने बोला कि एक डिस्ट्रैक्शन जो मेन पॉइंट होता है। प्रॉब्लम मेन डिस्ट्रैक्शंस की थी। आजकल इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन्स देख लो, कुछ देख लो, कभी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं फिर भी एक सोशल मीडिया से तो मतलब मैंने वो कर लिया था कि सोशल मीडिया इतना यूज़ करता था मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रह जाती थी। तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए थोड़े से फ़ोन कभी स्विच ऑफ करना पड़ता था या कुछ ये सारे स्टेप्स लेने पड़ते थे जब स्टडी करनी होती थी। एग्ज़ाम वैसे ही आपने बताया था कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो रियल में इस बार क्या आपको लगा? मतलब आपने पहले भी मॉक टेस्ट दिए होंगे या टेस्ट सैम्पल्स देखे होंगे, तो इस बार का एग्ज़ाम कितना टफ़ था? मैंने 19 और 18 के जैसे पेपर देखे थे तो उनसे काफ़ी टफ़ था। फ़िज़िक्स स्पेशली बात करें तो फ़िज़िक्स इस बार बहुत टफ़ आई थी। मैथ्स कंपैरेटिवली मीडियम हार्ड लेवल की थी थोड़ी, फ़िज़िक्स हार्ड थी काफ़ी। केमिस्ट्री भी मीडियम हार्ड लेवल की थी। मतलब इस बार कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आसान पेपर आया था, सारे ही मुश्किल आए थे और फिज़िक्स स्पेशली बहुत मुश्किल थी। तो आपने फ़िज़िक्स में कैसा स्कोर किया आपके अकॉर्डिंग? फ़िज़िक्स में मेरे ख्याल से मैंने तो ठीक स्कोर किया, मेरे 67 है। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, आपके 10th में या +2 में क्या परसेंटेज आई थी? 10th में मेरे 95% थी और +2 में मेरे 94.2 है। अच्छा, तो क्या ज़रूरी है कि जिनके इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज हों, आप इन्हें हम अच्छा ही कहेंगे 90+, तो वही एग्ज़ाम क्रैक कर पाए या फिर 60-70% वाले भी कर सकते हैं? बोर्ड्स के और वैसे जेई से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बोर्ड्स का एग्ज़ाम पर्टिकुलरली इज़ वेरी इजी। तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश या फिज़िकल एजुकेशन या कोई ऐसे उसमें नंबर कट जाए तो 80% 70% ऐसे बन जाते, तो मेरे ख्याल से तो कर सकता कह है। रहे हैं कि वो मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो अच्छा चलिए, आपका अभी जो रैंक आया है वो आपका रैंक है, आप अपने आप से बता दीजिए कितना रैंक है आपका? मेरा 1245। ओके, तो इसमें आपको कहाँ सीट मिल रही है अभी? मुझे अभी आईआईटी वाराणसी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है और आईआईटी रोपड़ में कंप्यूटर साइंस भी मिल रही है। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करना चाहता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली बिट्स पिलानी से करना चाहूँ। फिर आपने जेईई एग्ज़ाम क्यों दिया? जेई मैंने दिया कि अगर मेरा रैंक आएगा 800 के अंडर तो फिर मैं आईआईटी में सीएस करूँगा, लेकिन उतना आ नहीं पाया, तो अभी मेरा प्लान थोड़ा बिट्स पिलानी करूँगा। तो अगर आपका बिट्स का क्लियर हो जाता है तो हम ऐसे समझेंगे कि जेईई मेंस आपने मेंस और एडवांस आपने अपने कैलिबर चेक करने के लिए दिया, या ऑप्शन बी की तरह? मतलब अगर मेरा अच्छा जाता तो उसके हिसाब से एडमिशन लेता, लेकिन अगर मेरा बिट सेट अच्छा गया तो मैं बिट्स में एडमिशन लूँगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट होता है जो बस अपना कैलिबर चेक करने के लिए इस फील्ड में आता है, आईआईटी आता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि पीयर प्रेशर हो या फिर सोसाइटी प्रेशर, क्योंकि आईआईटी एक ब्रांड है, तो हर +2 का जो स्टूडेंट होता है वो यही चाहता है कि मेरा आईआईटी जेईई क्लियर हो जाए और मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। उसके बाद बेशक वो अपनी सीट वेकेंट छोड़ देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्योंकि क्या होता है, इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट एक रैंक की वजह से
उनको ये फील्ड छोड़नी पड़ जाती, इवन उसके बाद वो कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक के मामले सामने आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है अपना कैलिबर चेक करने के लिए किसी और की सीट को लेना? थिंक अपनी फ्रीडम होती है, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम बस अपने कैलिबर चेक करने के लिए ना कोई सीट ले, हमारा जिसमें इंटरेस्ट है, जिसकी हमें स्टडी कंप्लीट करनी है 3 या 4 इयर्स लगा के, जो भी वो हम लें और किसी की सीट ना खाएं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि चाहे अपनी फ्रीडम होती है वो आप कर सकते हो, लेकिन गलत है थोड़ा। हाँ, फ्रीडम है आपको कि आप मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आप एथिक्स में सोचें तो गलत हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स भी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंजीनियरिंग वो IAS के लिए चले जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो सेम अगर हम देखें, चिराग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी MIT के स्टूडेंट हैं और उन्होंने JEE का एग्ज़ाम दिया, अब वो सीट वेकेंट छोड़ देंगे। तो डू यू थिंक कि ये सही है? एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि सीट वेकेंट भी नहीं होता इसमें, तो मतलब सीट्स फिक्स्ड हैं और उतने लोगों को वो जानी है सीट्स, चाहे चिराग ले चाहे ना ले। अगर चिराग IIT में एडमिशन लेगा तो एक आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अभी मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ, आपने JEE मेंस और एडवांस एग्ज़ाम ही क्यों दिया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है IIT में और जो नॉन IITs यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स हैं? अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो IITs थोड़ी सी बेटर है बाकी गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट से। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी पुरानी भी हैं और उनकी फंडिंग भी अगर देखो तो काफ़ी आते हैं। अगर IITs की बात करें उनमें फंडिंग्स बहुत आती हैं। मुझे आप फंडिंग्स का प्लीज़ समझाएं, कैसे फंडिंग्स जैसे गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली, उधर फंड्स जितने ज़्यादा आएंगे उतने अच्छे फेस्ट्स होंगे, उतने ज़्यादा वो रेनोवेशंस करेंगे, उतनी ज़्यादा वैसी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़, जो इनका एजुकेशन, जो लैब्स वगैरह होंगी, जो टेक्निकल चीज़ें होंगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी एज़ कम्पेयर टू नॉन प्राइवेट, एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। प्राइवेट में भी अच्छे होते हैं, प्राइवेट वाले अपनी फ़ीस से एडजस्ट करते हैं वो, और उधर गवर्नमेंट के फंड्स भी IITs में। एक और क्वेश्चन है मेरा कि IITs में जो फैसिलिटीज़ रहती हैं, तो आपने कि वहाँ पे करिकुलम क्या है या फिर किस तरह पढ़ाया जाता है या क्या मेथड है? फैसिलिटीज़ नहीं है सच, मैंने सर्च की, लेकिन करिकुलम के बारे में जैसा मैंने पढ़ा है कि करिकुलम आउटडेटेड है थोड़ा। तो फिर उससे इम्पेक्ट पड़ सकता है क्या? आई थिंक अपडेट कर सकते हैं, एक ये है। इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ा सकते हैं ये। ओके, हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है और जो करिकुलम है वो भी काफ़ी पुराना है, अपडेट नहीं है। तो क्या लगता है जो अभी न्यू पॉलिसी आई हुई है 2020, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना है अभी, तो इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है करिकुलम में? आई डोंट थिंक सो। वो उनको ही सोचना पड़ेगा, उनको जब करिकुलम अपडेट करना है। इस पॉलिसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क आएगा, वो खुद जो करेंगे उनसे फ़र्क आएगा। हर कोई अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहता है या वो अब्रॉड जाकर जॉब करना चाहता है, तो हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं? जॉब क्रिएट्स कैसे कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो? आई थिंक स्टार्टअप्स कैन हेल्प, और अपने जो बिजनेसेस हैं फिर हम और बाकियों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अपने एंड पे तो हम यही कर सकते हैं, बाकी हायर जो बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट या कुछ, वो स्टेप्स ले, उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। तो एक और क्वेश्चन है मेरा, जो यहाँ के टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं मोस्टली, तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है, या उन्हें जाना चाहिए या नहीं, या इंडिया में रहकर ऐसा काम करना चाहिए सो डैट इंडिया डेवलप बन सके? आई थिंक उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनको अगर अब्रॉड जाके अपनी करनी है जॉब तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट CSE में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर में जाना चाहते हैं रीसेंट टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ का इम्पैक्ट है, या सीरियसली मतलब उन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है इसमें, या पीयर प्रेशर होता है, या फिर हम कहते हैं जैसे दौड़ है बस शामिल हो जाओ? आई थिंक पीयर प्रेशर और इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि +2 में कोई भी, ज़्यादातर बच्चे कोडिंग नहीं शुरू करते, ज़्यादातर जाके कॉलेज में करते हैं शुरू। मेन प्लेसमेंट्स का ही है कि वो देखते हैं सबसे अच्छी कंप्यूटर साइंस में लग रही है,
और कई कॉलेज होते हैं जिनकी बाकी ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अच्छी होती है। तो जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज? हाँ, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अपनी सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंट रखो, कोई कंसेप्ट जो है वो छोड़ना मत, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझो और टेस्ट दो जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो और प्रेशर मत लो। थोड़ी हॉबीज़ अपनी रखो फ्री टाइम में करने के लिए, यही है बस। और जो अभी 10th में और जो सोच रहे हैं उसको जेई की तैयारी करनी है कि नहीं करनी, अपने इंटरेस्ट में देखो। अगर आपको फिज़िक्स मैथ्स में इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री में तो ही आना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का पैकेज अच्छा है तो आप उसके लिए ही तैयारी करने लग जाओ। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, अपना कुछ करो उसके हिसाब से, फिर आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उसमें। थैंक यू। एंड ये हमारी जो कन्वर्सेशन थी आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी जो जेई प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये जानना है, क्या जब अंशुल पैदा हुए थे तो आपने उनको गोद में उठाया और कहा कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा? नहीं ऐसा नहीं है, बट जब स्कूलिंग से उसका परफॉर्मेंस हमें लगा कि अच्छा है, माइंड इज़ ब्रिलियंट एंड बहुत अच्छा कर सकता था, बट ड्यू टू सम रीजन लाइक कोविड और उससे भी बच्चे काफ़ी इतना पढ़ना पड़ा कि बच्चों ने भी कुछ टाइम के लिए सरेंडर कर दिया। ओके, मतलब जो लॉकडाउन पेंडेमिक था तो उसमें हाँ जी, बाकी स्कूलिंग से उसका अच्छा रहा परफॉर्मेंस। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसमें उसका काफ़ी अच्छा रहा, तो उस हिसाब से उसको इंजीनियरिंग ही बेटर ऑप्शन था कि इस साइड में जाए। जी हाँ जी। तो सर आप जैसे उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट था, तो क्या आपका प्रेशर रहा कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, या फिर आपने कहा कि नहीं आपका इंटरेस्ट है तो आप करिए? नहीं हमारा कोई प्रेशर नहीं है, बट उनका जो एक सब्जेक्ट वाइज जो परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरिंग द टाइम स्कूलिंग, तो उस हिसाब से उन्होंने खुद चूज किया कि हम इंजीनियरिंग ही बनना है, डॉक्टर की तरफ नहीं जाना है। बिकॉज इस साइड में उनको एक तो जो उनका कंसेप्ट है पूरा इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो क्लियर हैं, तो हमारा कोई प्रेशर नहीं रहा है। उनका अपना इंटरेस्ट है कि उनको किस साइड में जाना है। जी, तो ये जैसे इन्होंने 10th से अपनी प्रिपरेशन जो हम बात करते हैं प्रोफेशनली स्टार्ट कर दी थी, तो सर मैम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने किस तरह कोऑपरेट किया? वैसे तो प्रॉब्लम्स तो क्या आनी थी, बच्चा ब्रिलियंट था तो उसके हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी आकाश में। बाकी जो पेरेंट्स को जो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करना पड़ता है वो तो हर एक को करना ही पड़ता है, वो तो कोई परेशानी की बात है नहीं। बस थोड़ा बहुत इसके लिए सुबह जल्दी उठना, कभी रात को क्लासेस लगती थी, कभी 12 बजे आना, 1 बजे आना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए तो क्या, लेकिन बच्चे के लिए भी थी। बस यही थोड़ा सा था, और तो कुछ नहीं है। बहुत रेयर बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं। हाँ, मतलब लाइक इंस्टीट्यूट हमें एक प्लेटफॉर्म दे देता है और हम जैसे सेल्फ स्टडी हम गूगल कह सकते हैं कि हमने सर्च किया तो बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज में आ जाता है। देन वी हैव टू सिलेक्ट कि हमें किस में जाना है। वो सेलेक्टेड एक पैटर्न भी रहता है उनका, एग्जाम पेपर्स का और सारा क्वेश्चंस काफ़ी मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, तो कोचिंग से बेनिफिट है। हाँ जी, तो हम इस इंटरव्यू का एंड करते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस सर मैम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो खैर इस इंटरव्यू में आपको पता चल गया होगा कि अंशुल ने क्या खाया था जो वो टॉपर बने, और उनके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं था कि उनको उठाया एंड कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसा नहीं था। एक्चुअली होता है क्या है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो तो वो पढ़े और उसके बाद में वो अच्छे से कर पाता है। तो यही मैसेज था इनका, अंशुल का और उनके पेरेंट्स का। खैर अभी हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं दोबारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर एंड मैम, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम पूनम भार्गव फ्रॉम SMZ न्यूज़।